एवरीवन, आज के वीडियो में हम 11th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे एमएसटी सिटी 2022 के लिए। जैसा कि आपको पता भी है, आपका एग्ज़ाम अब 4-5 दिन में है, किसी का 4-5 दिन में ही है, किसी का 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन बाद है। तो आपने मान लीजिए 11th की फिजिक्स नहीं पढ़ी है या 11th की फिजिक्स के कोई टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो आज के वीडियो में मैं आपको 11th के फिजिक्स के जो चैप्टर्स है, वैसे भी 11th से सिर्फ 10 क्वेश्चन आता है, तो हर चैप्टर का एवरेज 1 है, किसी का 2 एवरेज है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर में एक ही 2 टॉपिक बोलूँगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वो अगर पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको मैं इस वीडियो में वही बोलूँगा, सिर्फ आप वही टॉपिक्स कीजिए, आपका वहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। सबसे पहले मैं मोशन इन प्लेन की बात करूँ, अगर मैं मोशन इन प्लेन की आपसे बात करता हूँ तो आप इसमें 2 चीज़ पढ़िए, एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िए, एक यूसीएम पढ़िए। आपके पास कम टाइम है तो सबसे पहले तो आप यूसीएम पढ़िए, यूसीएम गारंटेड पढ़िए। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप सिर्फ फॉर्मूलेस पढ़ लीजिए, ठीक है, रेंज वगैरह इन सब के फॉर्मूले पढ़ लीजिए, बस बहुत है उतना, ठीक है। यूसीएम थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ सिर्फ आप यही 2 टॉपिक पढ़िए, कोलिजन, और कोलिजन में एक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, बस आप इसे ही पढ़िए। क्योंकि मैंने देखा कि जो शिफ्ट हुए थे लास्ट टाइम में, जो 10 शिफ्ट हुए थे पीसीएम के, उसमें हर शिफ्ट में इन्हीं के क्वेश्चंस थे, मतलब 10 शिफ्ट में मैंने 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं के देखे, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन आता पहली बात तो लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है, एक या फिर 2, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस कोलिजन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ही हैं, तो आप सिर्फ इन्हें पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क का फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए, नहीं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ यही 2 पढ़िए, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ ग्रेविटेशन, देखिए ये भी 11th का ही टॉपिक है सब, तो इससे भी एक ही क्वेश्चन आने का चांस है, कभी कभी दिया तो दिया, रेयरली 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आने का इससे चांस है। आपको मैंने बताऊँ तो लास्ट टाइम जितने भी शिफ्ट हुए थे पेपर में, मैंने ऑब्जर्व किया सब में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन जनरल पढ़ लीजिए और उसके बाद वेरिएशन पढ़िए हाइट पर और डेप्थ पर, रोटेशन वाला तो वैसे भी नहीं पूछता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर पढ़ लीजिए, डेप्थ पर पढ़ लीजिए और इन जनरल पढ़ लीजिए, बस इसी से आपको क्वेश्चन सिटी में मिल जाएगा। मतलब मैं बोलता हूँ कि 90% चांस है कि इसी से वो क्वेश्चन देगा, ठीक है, 10-5 इधर उधर हो सकता है, बट 90% चांस है कि आपको यहीं से क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, वॉल्यूम एक्सपांसन, सरफेस एक्सपांसन, लीनियर एक्सपांसन, फिर उसमें भी सबके वेरिएशन, सब में रिलेशन, बहुत कुछ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल रेजिस्टेंस। मैंने देखा है कि हर पेपर आप जाके देखिए, इनके न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस की। इवन थर्मल कंडक्टिविटी का तो यूनिट डायमेंशन भी पूछ लेता है, तो मतलब आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक करने, इन 2 टॉपिक के 2 फॉर्मूले करने, 2 फॉर्मूला कर लीजिए और इनके यूनिट डायमेंशन देख लीजिए, तो मतलब 2 यूनिट और 2 डायमेंशन, बस आप इतना देख लीजिए, मुश्किल से 5 से 7 मिनट जाएगा देखने में, और फिर इनके क्वेश्चंस लगा लीजिए 3-4, बस वही प्रीवियस ईयर पेपर के, आपका ये चैप्टर हो जाएगा। तो सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़िए, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर साउंड की बात करूँ तो ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, इसमें भी बहुत कुछ है। अब क्वेश्चन देखिए, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब कि ज़्यादा चांसेस, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आए हुए हैं। आप लैप्लेस करेक्शन कीजिए, उसका फॉर्मूला पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव का एक्सप्रेशन अच्छे से कीजिए, जो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसको बहुत अच्छे से कीजिए, उसके सवाल कीजिए। इसको आपको सॉल्व करने के लिए, इस वेव को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, कुछ भी पूछे आप इस इक्वेशन से सॉल्व करने आपको आना चाहिए। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, लैप्लेस करेक्शन के फॉर्मूले चाहिए, तो न्यूटन का जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है वो उतना आप पढ़ लीजिए, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि ज़्यादा चांसेस है कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो 11th का ये चैप्टर है जिससे 2 क्वेश्चन आना फिक्स है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा चैप्टर में पूरी फिजिक्स में बात करूँ ना 11th-12th की, तो रे ऑप्टिक्स ही है। इसमें आप क्या क्या पढ़िए वो ध्यान से सुनो, प्रिज्म अच्छे से कर लो, प्रिज्म के फॉर्मूले वगैरह चाहिए तो बस इसके क्वेश्चन जो सीटी के पेपर के वही करो। आई डिफेक्ट्स पढ़ लो, आई डिफेक्ट में कुछ नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज रख लो, किस में कौन सा लेंस यूज़ होता है, किस डिफेक्ट में, ये सब यूज़ कर लो। पावर लेंस का कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब पढ़ लो, बस
इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लो, माइक्रोस्कोप जो है, सिंपल कंपाउंड, उनके फॉर्मूलेज, जस्ट फॉर्मूले करो, ठीक है। रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलेज देख लो, लेंस के फॉर्मूलेज तो देखो, बट लेंस के बहुत सारे एप्लीकेशन देखो कि लेंस को हॉरिजॉन्टली काटा तो कैसा होगा, वर्टिकल काटा तो क्या होगा फोकस का, ये सब इतना देख लो, क्योंकि इसके लेंस के सवाल, कटिंग वाले सवाल 2-3 बार आ चुके हैं। तो अगर आप इनके बस जस्ट फॉर्मूलेज वगैरह देख लोगे तो मुश्किल से आपको 30 से 35 मिनट जाएगा, तो आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। और इस चैप्टर से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों जगह है, 11th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 12th में भी। तो जो 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उससे 1 क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन मिलता है। जनरली इन दोनों के रिलेशन का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो जो है ना E = -dB/dx, इसका क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलेज वगैरह देख लो, इनके यूनिट डायमेंशंस भी देख लो, क्योंकि इनका यूनिट डायमेंशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जस्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही देख के जाओ, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर की बात करूँ ना, तो सेमीकंडक्टर में आप ध्यान रखिए, आपको यहाँ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। आपको इसका थ्योरी में आपको समझना है, थ्योरी रटना नहीं है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस समझ में आना चाहिए। आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस पहचानो। आपको पीएन जंक्शन डायोड में करंट वगैरह निकालने आना चाहिए। फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, रिवर्स है तो करंट 0 आता है, फॉरवर्ड है तो करंट आता है। तो ये सब के प्रॉब्लम्स आपको पूछते हैं, तो आप प्लीज़ जाइए, हर पेपर में आप देखोगे सेमीकंडक्टर 11th के सेमीकंडक्टर से यही सवाल पूछता है कि एक डायोड है उसमें करंट निकालो, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, यही सब सवाल सिर्फ पूछता है। तो आप अगर ये देख के जाओगे तो मैं तो बोल सकता हूँ कि सेमीकंडक्टर से गारंटी यही आएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी 8 चैप्टर थे 11th के, उनके बारे में बताया। मैंने लगभग मुश्किल से 8 चैप्टर में 20 से ज़्यादा टॉपिक बोले नहीं होंगे। तो 8 चैप्टर में मैंने आपको 20 टॉपिक सजेस्ट किया है, और देखा जाए तो इन 8 चैप्टर में कुल मिला जुला के 80-90 टॉपिक थे, जिनमें से मैंने 15-20 टॉपिक आपको सजेस्ट किया। अगर आपने 15-20 टॉपिक भी पढ़ लिए तो आपका, मैं बोल सकता हूँ गारंटी, 10 क्वेश्चन आते हैं 11th के ना, तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो सिर्फ इन टॉपिक से आएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। थैंक यू।